अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तलहा इम्तियाज़ और हम 9th क्लास की मैथ्स की न्यू बुक जो नेशनल बुक फाउंडेशन की 2024 करिकुलम की बुक आई है उसको सॉल्व करेंगे। और आज जो हमारी एक्सरसाइज है चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें कह रहा है कि रिप्रेजेंट द ईच ऑफ द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो ये हमारे पास इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 8 क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि नंबर लाइन होती क्या है। उसके बाद नंबर लाइंस के ऊपर इन नंबर्स को किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो हम देखेंगे। और उसके बाद जो है आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो है इतने काबिल हो चुके होंगे कि इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नंबर लाइन होती क्या है। बेसिकली नंबर लाइन ये एक लाइन होती है जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइन टू साइडेड एरो होते हैं हमारे पास और ये एरो हमें बता रहा है कि एरो का मतलब है कि ये लाइन कंटिन्यू है, ये लाइन खत्म नहीं हुई। अब यहाँ पे आप देखें तो हम यहाँ पे सेंटर लेंगे, इसका सेंटर में 0 रख देंगे। 0 के राइट हैंड साइड की तरफ जो नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो नंबर्स होंगे वो हमारे पास नेगेटिव होंगे। और ये नंबर्स ना खत्म होने वाले इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहाँ पर हम नेगेटिव इन्फिनिटी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इन्फिनिटी मतलब वो पॉइंट जो कि कभी खत्म नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे स्पेसिंग के साथ 1 2 3 4 5 एंड सिमिलरली -1 -2 -3 -4 एंड -5। और हमें जितने हमारे क्वेश्चंस के ऊपर के पास नंबर्स होंगे उन नंबर्स के मुताबिक हम अपनी लाइन को एक्सटेंड करके रिप्रेजेंट कर देंगे। इसको बोलते हैं हम नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट 3/4 है हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसको सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। जिस तरह हम ओल्ड मेथड यूज करते हैं कि 3/4 है तो हम 3 को रूट में रख के 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो 3 4 से डिवाइड नहीं होता तो हम 0 पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा और 4 7s are 28। देन हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, पॉइंट के बाद 4 zeros लिए होते हैं, वो 0 कैरी होगा हमारे पास। तो हमारे पास आ जाएगा 20 एंड 4 5 जा 20। एक तो मेथड ये है कि हम इस नंबर लाइन को पॉइंट्स में इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि 3/4 इज इक्वल टू 0.75। या दूसरा मेथड जो है इजी मेथड है कि आपने कैलकुलेटर में 3/4 लिखना है और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। बट ये 0.75 हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि ये 0 और 1 के दरमियान 9 लाइन होगी, मतलब 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 एंड देन 1। अब ये 9 लाइंस हैं। अब हमारे पास 0.75 है तो हम यहाँ पे मूव करेंगे, एक पॉजिटिव नंबर है तो 0.1 2 3 4 5 6 7 एंड 7 5 मीन 7 और 8 के सेंटर में कोई ये पॉइंट होगा जहाँ पे 0.75। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 3/4, इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा जो इस लाइन को हम इस तरह डार्क लाइन ड्रा कर देंगे और ये लाइन हमें रिप्रेजेंट करेगी कि ये 3/4 है। इस तरह हम डिफरेंट नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमने 3/4 नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये 4 1/2 4 होल 1/2। अब इसको सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हैं कि कुछ मेथड्स में बच्चे क्या करते हैं 4 2s are 8 plus 1 9 एंड डिवाइडेड बाय 2 इस तरह लिख देते हैं बच्चे कि 9 डिवाइडेड बाय 2। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हमें पता है 1/2 है 0.5 के इक्वल होता है तो 4 एंड 0.5 मींस 4.5। 9/2 हो या 4.5 हो दोनों का आंसर सेम होता है। तो ये हमने बेसिकली 4.5 को इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए हम अगेन क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हम ऊपर वाला एरिया जो है थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं ताकि हमारी नंबर लाइंस के अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना आए। अच्छा, सिमिलर पैटर्न वही हमने यूज करना है। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी और इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी। सेंटर में हमारे पास आएगा 0। अब इसको हम रिप्रेजेंट करें, हमारे पास 4.5 आ रहा है और ये पॉजिटिव नंबर है तो हम यहाँ से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे 1 2 3 4 एंड देन 5। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि 0 और 1 के दरमियान 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 1 आता है। इसी तरह 4.1 4.2 4.3 4.5। तो हम या तो इस तरह कर सकते हैं कि 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइंस ड्रॉ करें, या हम फेयर फ्री गैस से 4.5 है तो 4 और 5 का सेंटर कर सकते हैं।
ये देखिए 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 एंड 5। तो ये जो 4.5 है ये यहाँ पे हम एक डार्क लाइन ड्रा कर देंगे जो हमें बताएगा कि ये 4 होल 1/2 या फिर 4.5 या फिर हम 9/2। तो ये पॉइंट है जो हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, 9/2 या 4 होल 1/2। यहाँ पे हमारे पास हो गए बच्चे दो क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो कि हमारे पास है √8। ओके, तो ये √8 है जो हमारे पास, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका कार ये है कि हम इसको कैलकुलेटर में लिख लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा 2.8 एंड समथिंग, 2.828। तो हमें ज्यादा नंबर्स की तरफ नहीं जाना। हम क्या करेंगे कि ये दो नंबर्स या एक्स्ट्रा नंबर्स को हम रिमूव कर देंगे। सिर्फ हम पॉइंट के बाद कोई एक नंबर कंसीडर करेंगे और उसके बाद हम इसको नंबर लाइन में प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आप समझ चुके हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के साथ ही इस साइड पे पॉजिटिव इंफिनिटी और इस साइड पे हमारे पास आएगी नेगेटिव इंफिनिटी। सेंटर में हम लगाएंगे 0। अब हमारे पास 2.8 है, तो बेसिकली सेम वही मेथड हम यहाँ पे 1 देन 2 एंड देन 3। इसी तरह अगर आप यहाँ पे नेगेटिव साइड भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आएंगे हमारे पास ऊपर हैं जो कि नेगेटिव में भी सॉल्व होंगे। अब 2.8 है तो हमें भी पता है 2 और 3 के दरमियान 10 9 है 2.1 2.2 2.3 4 5 6 7 2.8 2.9 एंड देन हमारे पास 3 आएगी। तो इसी तरह 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7। ये थोड़ा सा गैप हमारा खराब हो गया, हम इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं। जिस तरह 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 एंड 3। तो हमारे पास 2.8 है तो हम 2.8 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पे जाके यू लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि 2.8 है, जो कि हमें बता रहा है √8। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 1/3 है, बट मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व नहीं करूंगा। हम देखें हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर ये जो 6 है ये -√8 है। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये √8 और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास -√8 है, ये सेम है। मैंने 4 की जगह गलती से पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली हमारे पास -8 है। तो यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखूंगा तो ये देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है ये बेसिकली -√8 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर बिल्कुल सेम आएगा। वो सेम आंसर तो सेम आएगा, सिर्फ उसके साथ माइनस होगा और 2.8। तो इसको सॉल्व करने का भी सेम वही पैटर्न है। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव इंफिनिटी और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी पॉजिटिव इंफिनिटी, सेंटर में 0। और अब हमारे पास नेगेटिव नंबर है तो हम लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे, -1 देन -2 एंड आफ्टर दैट -3। इसी तरह हम यहाँ पे भी 1 2 एंड 3 लिख सकते हैं। अब 2.8 है सेम वही 2.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 एंड 3। तो यहाँ पे भी हम -2.8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आके हमारे पास रफली है -√8 का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स, जिस तरह आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे बुक के सीक्वेंस के मुताबिक और जो क्वेश्चन नंबर 7 है बुक के सीक्वेंस के मुताबिक, ये भी एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है। जिस तरह अभी हमने -√8 और √8 को सॉल्व किया, तो सेम पैटर्न में सॉल्व होगा। जो पॉजिटिव होगा वो 0 की राइट साइड पे सॉल्व होगा और जो नेगेटिव होगा वो 0 की लेफ्ट साइड पे सॉल्व होगा। इसी तरह हम 1/3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। जब 1/3 को हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमें इसके हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.333। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हम एक नंबर लिखेंगे और बाकी नंबर्स को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए एक नंबर इनफ है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बोथ साइड पे एक पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी को ड्रॉ करेंगे। सेंटर में हमारे पास क्या होगा, 0। अब इस नंबर को भी ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ये एक नंबर है पॉजिटिव जो कि आंसर दे रहा है 0.3। तो यहाँ पे हमारा पहला नंबर आ जाएगा 1, सेकंड पे हम अपना नंबर 2 ले लेते हैं, यहाँ पे हम -1 ले लेते हैं और यहाँ पे हम -2 ले लेते हैं। अब सिंपल सी बात है कि 0.3 है, विच मींस कि 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड देन हमारे पास 1 आएगा। तो इस तरह हमारे पास 0 और 1 के दरमियान जो डिवीजन होंगे हम उनको ड्रॉ कर लेंगे। जिस तरह 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड देन आफ्टर दैट 1। तो हमें जो चाहिए 0.3 चाहिए, तो 1 2 3 ये 0.3 जो है यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर देंगे, जो कि हमें बताएगा 1/3, यहाँ जिसको हमने लिखा हुआ है 0.3। तो ये हमारा पॉइंट जो है नंबर जो है नंबर लाइन के ऊपर इस तरह रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन जो है जो कि -1/3, हम इसको सॉल्व करेंगे और हमें उसका आंसर मिल जाएगा, जो कि हमारे सीक्वेंस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 2 है बुक के सीक्वेंस के मुताबिक -1/3। तो इसको सॉल्व करने का भी सेम तरीका ही आंसर, तो इसका भी सेम वही होगा, साथ माइनस आ जाएगा 0.3। सेम पैटर्न में हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और रिपीटेड पैटर्न होगा हमारा -इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी, बीच में 0। बस सिर्फ फर्क ये होगा कि ये नेगेटिव नंबर है तो ये 0 की लेफ्ट साइड पे ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास -1, -2, 1 एंड 2। तो सेम पैटर्न के साथ इस तरह हमारे पास 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1 -1 तक हम मूव करेंगे। ये 0.3 है तो 0.1, 0.2 और 0.3 ये पॉइंट जो है हमें बता देगा ये -1/3, यहाँ जिसको हमने -0.3 बोला है, ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने ये हमारे पास दोबारा क्वेश्चन आ गया -4 होल 1/2, जिस तरह हमने ये पॉजिटिव में सॉल्व किया था इसी तरह उसका नेगेटिव में भी क्वेश्चन का वर्जन है। हमने इसको पहले भी सॉल्व किया, तो हमें पता है कि 4 होल 1/2 को फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका कार ये होता है कि पहले इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको ऐड कर देते हैं, जो साइन होता है वो सेम रहता है। 4 2 8 + 1 9 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तो हम इसको 9/2 लिख सकते हैं, या दूसरी चीज आपको पता है कि ये 1/2 मींस 0.5 होता है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि -4.5। तो ये -4.5 है जिसको हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। हम अपने पुराने पैटर्न की तरह सेम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी को ड्रॉ करना है। तो बच्चों ये लाजमी है क्योंकि ये इंफिनिटी बता रहा है कि नंबर लाइन खत्म नहीं हो रही, नंबर्स कभी भी खत्म नहीं होते, ये नेगेटिव साइड के नंबर्स हैं और उस तरफ पॉजिटिव साइड के नंबर हैं। सेंटर में आपका 0 आएगा, अगेन ये -4.5 है तो -1, -2, -3, -4 एंड -5। सिमिलरली 1 2 3 4 एंड 5। लाजमी नहीं है कि आप इस साइड पे लिख दिए, जरूरत तो हमें इस साइड की है, उस साइड भी लिखें या ना लिखें आपका मर्जी आपकी, बट सेंटर पे 0 हो और जो रिक्वायर्ड फॉर्म है साइड और साइड पे नंबर्स प्रॉपर तरीके से आपने रिप्रेजेंट किए हों वो आप लिखते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। नहीं लिखते तभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारे पास -4.5 है, हम चीज़ों को बड़ी डिटेल में समझ चुके हैं। थोड़ा हम तेज़ी से चलेंगे। -4.5 है मींस 4 और 5 के बिल्कुल सेंटर में है, तो हम इसको यहाँ पे यूं लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमें बता देगा कि -4.5 यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म है क्वेश्चन की -4 होल 1/2। तो ये इसका आंसर आ गया। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो है -7/8। इसको भी हम बच्चे कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, या दूसरा तरीका वही है कि हम इसको रूट में रख के सॉल्व कर दें। तो 7/8 का जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 0.8, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं -0.8। तो इसको भी हम नंबर लाइन पे अपने प्रीवियस मेथड की तरह सॉल्व कर देंगे। क्या करना है आप सबको बेहतरीन तरीके से पता है कि हम पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव इंफिनिटी होगी और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव इंफिनिटी होगी। सेंटर पे हमारे पास 0 होगा। अब आंसर 1 नहीं आ रहा, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं है, तो और आंसर भी नेगेटिव साइड पे है, तो यहाँ पे हम -1 ड्रॉ कर लेते हैं, -2, इसी तरह +1 एंड +2। 0.8 है, इसकी मतलब है कि 1 और 0 और -1 के दरमियान 9 डिवीजन है, मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7, 8 एंड देन 9 एंड देन -1। तो ये -0.8 यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम -7/8 लिख देंगे और ये हमारा नंबर है जो कि रिक्वायर्ड है और यही हमारा आंसर है। और इस तरह इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के जो सारे पार्ट्स हमने सॉल्व करने। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मेरे पढ़ाने का मेथड भी आसान लगा होगा और आपको मेरी चीज़ों की समझ आई होगी। तो ये चीज़ें समझने के बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी
इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ के सॉल्व कर सकें।